आज हमारा पीएचपी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, कुछ डाटा टाइप्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको पता है कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंटेशन आ गया, डिवीजन आ गया, मॉडुलस आ गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, जो बच्चे पाइथन कर रहे हैं उनको पता है कि आपके पास पाइथन के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास ये हम वेरिएबल्स को, मतलब जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको हम वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है वो फाइल क्रिएट करना सिखाई थी। अगर हम अपने फोल्डर के अंदर जाएं, एग्जाम के अंदर मैंने आपको बोला था, आपने लिखना है एग्जाम के अंदर htdocs के अंदर हमने php का फोल्डर क्रिएट किया था और मैंने इसमें यह नाम से फाइल क्रिएट की थी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी फाइल को मुझे ओपन करना है। मैं सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ, ड्रैग करके अपने सबलाइन तक लेके जा रही हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको ओपन, इसकी आउटपुट मुझे चेक करनी है, तो आउटपुट चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या ओपन करना पड़ता है? एग्जाम अपना, उसके अंदर अपाचे और मायस्क्यूएल को स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मायस्क्यूएल को मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैंने एडमिन को कर दिया। एडमिन करने के बाद वो लोकल होस्ट जो होता है आपको वो ओपन करता है। यहाँ पे आपको मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे सॉरी मायस्क्यूएल ओपन होगा, हमें क्या चाहिए? पीएचपी का चाहिए। आप क्या करोगे? लोकल होस्ट, ठीक है, और स्लैश पीएचपी। पीएचपी के अंदर जितनी फाइल्स है वो आपको शो करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल smia.php की हम ओपन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, हमें हमारा प्रीवियस जो काम था हमें वो दिख चुका है। अच्छा, अब हमें क्या करना है बच्चे? यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आकर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, फिर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 2 और इस सारे को हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। हमने कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो अब वर्किंग है वो हम चेक करते हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे देखें हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर अप्लाई करने के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे आपके पास ए और बी फॉर एग्जांपल दो ऑपरेंड है। ठीक है, प्लस जो है उनके ऊपर ऑपरेटर है जो आपकी वर्किंग को परफॉर्म करवा रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं शिफ्ट डॉलर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे वापस लिखा है हम वैसे करके दिखाती हूँ। मैं आपको 10 कर दिया, ठीक है, डॉलर बी ले लिया। सेकंड वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू जो है वो 3 स्टोर करवा दी। स्टोर करवाने के बाद हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाके देखें, हम लोग एक न्यू वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं हमारी वर्किंग जो है वो स्टोर हो जाए। जैसे अगर हमने करना हो, एक मिनट वेट कीजिए, यहाँ पे देखें हमने, या तो मैं आपको सिंपल करके दिखाती हूँ। पहले डॉलर ए, ठीक है, हमने प्लस का साइन लगाया, पहले प्लस ऑपरेटर है, फिर डॉलर बी। देखिए अब हमने प्लस तो कर लिया, बट हमने जब इसको आउटपुट चेक करनी है, हम वो कैसे चेक करेंगे? वो भी तो इश्यू है ना हमारा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने इको भी तो इसको करवाना है, तो हमें इसको रिजल्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं डॉलर सी इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे? इको कर दें हमारे पास क्या, हमारा सी वेरिएबल। मैंने इसको सेव किया, फाइल को सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। मैं आपकी जो स्क्रीन है वो स्प्लिट डाउन करने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए विंडो का बटन और राइट एरो बटन प्रेस करें, अगेन विंडो और राइट एरो प्रेस करें। अच्छा जी, अब अगेन मैं विंडो और राइट एरो प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कोडिंग वाली साइड इस साइड पे चाहिए थी। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपका 7 ही आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं की। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक के लिए क्या करती हूँ, इको, और यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ, br टैग लगा देती हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए लाइन ब्रेक हो चुकी है।
या हम यहाँ पे करते हैं सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। आप कंकैटिनेशन या तो डॉट से कर सकते हो या प्लस से कर सकते हो। सेव किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे वार्निंग दे रहा है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा जी, वो प्लस कर रहा है उसको, तो हमने यहाँ पे प्लस किया है, डॉट लगा के देखते हैं यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए। अभी भी वो इसीलिए कर रहा है बिकॉज क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, दोनों चीजें, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर रहा है, तो हम लोग इसको कर रहे हैं। मैं कंट्रोल जी करती हूँ यहाँ से, कंट्रोल सॉरी एक्स करना था मुझे। कंट्रोल एक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर जाकर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं इको, इको के अंदर ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेव करूं मैं फाइल को और रिफ्रेश करूं, ये देखिए सम ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने एक ऑपरेटर को चेक किया। अब यहाँ पे जाके देखिए हमारे पास कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हम माइनस को चेक करते हैं, सब्सट्रैक्शंस को चेक करते हैं। सब्सट्रैक्शंस को चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए मैं माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सब लिख देती हूँ और यहाँ पे फाइल को सेव कर रही हूँ। अब माइनस करने से आपको पता 7 रिजल्ट आना चाहिए, देखिए आपके पास 7 ही आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल प्लस कर देती हूँ ताकि आपको उसका जो आउटपुट है वो सही से नजर आ जाए। थोड़ा सा कंट्रोल माइनस, ये देखें, ठीक है, ये 7 आपके पास आ रहा है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लीकेशन। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन उसका 30 आंसर है, बिकॉज मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब है वो ए हमारे पास 10 है, 10 की पावर 3 हमारा रिजल्ट देगा। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखिए 10 की पावर 3 आपके पास 1000 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ, 2 की पावर, चलो 2 की पावर मैं 3 करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 वो 8 प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिवाइड का। डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड का लिख देते हैं और फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये देखिए डिवीजन हो रही है उनकी। अगर आप पूरा पूरा करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 20 को 2 पे डिवाइड करती हूँ, आपको इसका रिजल्ट पता है 10 आएगा, तो यहाँ पे देखें आपके पास 10 आ गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होता है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो रिमाइंडर आता है। अब यहाँ पे फुल डिवाइड हो रहा है, उसका मतलब आपके पास 0 रिमाइंडर आना चाहिए। उसके लिए आपके पास ये वाला साइन होता है, ठीक है, मॉडुलस के लिए। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखें जैसे हम लोग 3 पे डिवाइड कर देते 20 को, रिफ्रेश किया तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, बिकॉज आपके पास इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 बचता है। 3 6 18 होते हैं, 18 20 में से 18 माइनस करें तो 2 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास कौन सा ऑपरेटर रह गया, आपके पास मॉडुलस पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। ये होता है आपके पास यूनरी ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई होता है, जो एक ही ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि एक ही ऑपरेंड के ऊपर ये वर्किंग करता है। इधर जाके मैं आपको यहाँ पे डी लेती हूँ, ठीक है, ऑपरेटर डी। मैंने उसके अंदर वैल्यू जो है, या हम लोग सी को ही मैं आपको प्लस प्लस करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 रिमाइंडर आ रहा है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरा सी जो है वो प्लस प्लस होता रहे, इंक्रीमेंट होता रहे उसके अंदर। यहाँ पे देखिए 3 का इंक्रीमेंट हो गया। मैं अगेन इसको चला, यहाँ पे देखें एक बार फिर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ डिक्रीमेंट हो जाए, वैसे 2 आंसर था तो हमारे पास यहाँ पे देखें, फाइल को सेव नहीं किया मैं, 1 आ गया, मतलब वो आपको डिक्रीज करता रहता है। मैं एक और एग्जांपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की दे देती हूँ, इसको रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 2 आएगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आपके पास के लेती हूँ, एक वैल्यू लेती हूँ डी। डी की वैल्यू इज इक्वल टू मैंने 12 कर दी। अब मुझे इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। पहले मैं इक्वल लिखूंगी, इक्वल लिखने के बाद मैंने यहाँ क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ऑफ डी। वेरिएबल नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ डी।
उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आके मैं क्या कर रही हूँ, $D, इसको प्लस प्लस कर दिया, सेव किया फाइल को, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें, अच्छा जी ऊपर हमें इधर ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए, यहाँ पे इको लिख के साथ हम लोग BR लिख देंगे। सेव किया फाइल को, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट ऑफ D। अब यहाँ पे देखिए आपको आउटपुट क्यों नहीं शो हुई, बिकॉज आपने यहाँ पे हम लोग इको लिखना, इको नहीं करवाया इसको, तो यहाँ पे जाके इको करवाते हम शिफ्ट $D को। सेव किया फाइल को, सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश किया तो आपके पास देखें 12 आंसर था, 12 आंसर में उसने क्या कर दिया, यहाँ पे 13 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट अगर लेना हो तो इंक्रीमेंट की जगह हम डिक्रीमेंट लिख देंगे, और डिक्रीमेंट आपके पास यहाँ पे देखिए मैं माइनस माइनस करती हूँ और सेव किया फाइल को, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ओरिजिनल वैल्यू 12 थी तो एक जो है उसने कम कर दी वैल्यू, मतलब 11 हो गया। ठीक है, ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा जी, ऊपर लेक्चर 1 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे भी जाके लेक्चर 1 वाला जो है वो कॉपी करते हैं, ये वाला, इसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दी ताकि आपको पता चले ये लेक्चर नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया, सही से कॉपी नहीं किया। अच्छा जी, हमने वो PHP के बाहर आके हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 है ना, उसके बाद जाके यहाँ पे PHP का साइन जो है वो बंद कर देंगे और यहाँ पे जाके दोबारा से PHP का साइन लगा देंगे। यहाँ पे PHP टैब प्रेस किया और इसको बंद कर दिया, सेव कर दिया, इधर जाके रिफ्रेश करूँ। अच्छा, लेक्चर 1 अभी लिखा आ रहा है, यहाँ पे लेक्चर 2 आना चाहिए। और दूसरी क्या चीज है, ये कमेंट आउट जो है, तो कमेंट आउट कर दिया, रिफ्रेश किया, ये अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। आपको पता है जहां तक आपकी मिस्टेक है ना वहां तक आपका सारा चलेगा, उसके बाद आपका नहीं चल रहा होता बिकॉज आपकी तो मिस्टेक होती है। आप देखें लेक्चर 1 की सारी आउटपुट वो दे रहा है हमें 70 प्लस टेस्ट। मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ, आपको बाद में करती हूँ, इस पंगे में नहीं पड़ती। ठीक है, मैंने इस फाइल को सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दी। मैं इधर जाके वैसे सिंपली लिख देती हूँ इको लेक्चर नंबर 2 और रिफ्रेश कर दी, और ऊपर जाके मैं क्या कर रही हूँ, इको BR टैग। अच्छा जी, और BR थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ज्यादा कर देते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक बार दो बार, यहाँ पे भी एक बार दो बार, सेव किया फाइल को, रिफ्रेश कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक बार हमने चलाया तो उसने नहीं लिखा, अब मुझे बार बार इको करना पड़ना है, तो यहाँ पे जाके मैं फिर पेस्ट करूंगी, फिर पेस्ट करूंगी। मैंने सेव किया फाइल को, इधर जाके रिफ्रेश किया तो अब वो आपको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंट्रोल Z ही करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डिवीजन वगैरह होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें आपके पास वो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं उसको कि हमने उसको लेक्चर वगैरह को कैसे करना है। ठीक है, आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद आपके पास ये प्लस वाला था, हमने कर लिया, माइनस वाला कर लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, मॉडुलस वाला। मॉडुलस में क्या था, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट, जो हमने लगाया था, एक्सपोनेंट के बाद इंक्रीमेंट का आ गया, उसके बाद डिक्रीमेंट का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे उसने इस तरह भी आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल A+B है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, जो हमारे पास A+B हमारे पास रिजल्ट आ रहा है मॉडुलस करके, यहाँ पे मैं कह देती हूँ उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, 2 के साथ करना है। आप इस तरह भी लिख सकते हो। मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद
यहाँ पे आके देखिए, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, अब मॉडुलस 4 हो गया डिवीजन। ठीक है, मैं इसको रिमूव करती हूँ। रिमूव करने के बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। 2 था रिजल्ट हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैं और इंक्रीज कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देती हूँ, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप इसकी वर्किंग कर सकते हो। उसके बाद ये जो है उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट जो है उसकी वर्किंग होगी, ये अब आपने करके देखना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट का होगा, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर काम चलेगा। मतलब पहले ब्रैकेट को वो सॉल्व करेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, फिर प्लस वाले साइन को सॉल्व करेगा। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, आपके पास यहाँ पे देखें, आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हो। $x इज इक्वल टू 15 ले लिया, $y इज इक्वल टू 25 ले लिया। हम लोग चेक करेंगे अगर तो x जो है वो ग्रेटर देन है हमारे पास y से। अब देखते हैं x जो है वो स्मॉल है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स। फॉल्स की सूरत में आपके पास यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू शो करेगा, बट अगर ट्रू होगा तो आपके पास वैल्यू 1 शो करेगा आउटपुट में। अब हम इसको चला के देखते हैं, ये हमारे पास सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी वर्किंग भी लिखी हुई है। मैं यहाँ पे कुछ की वर्किंग आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपने मुझे टास्क में करके दिखानी है सारी की सारी वर्किंग। इक्वल टू में देखें, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ये ए और बी को ही ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जाके देखें हम लोग क्या करते हैं, हम इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं करती हूँ इको शिफ्ट डॉलर। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि इस तरह इसकी वर्किंग आएगी कि नहीं, बिकॉज आपके पास जो वर्किंग होती है हम ज्यादातर स्टेटमेंट में करते हैं, बट हम करके देखते हैं। इज ग्रेटर देन $b, वैल्यू हमारी ट्रू है, हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करें, आ रहा है आपके आउटपुट। अच्छा जी, यहाँ पे जाके भी मुझे इको करना पड़ेगा br टैग। ये देखिए, ये आपके पास 1 वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया, ये 1 वैल्यू जो आ रही है आपके पास, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं अगर कर दूं इज इक्वल टू, मतलब क्या आपकी दोनों वैल्यू इक्वल है। जब हम सिंगल इक्वल लगाते हैं मतलब हम उसके अंदर वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। 3 के अंदर हमने बी के अंदर हमने 3 वैल्यू असाइन किए, बट इस तरह हम क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं क्या दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे देखिए वहां पे उसने स्पेस तो दी है उसकी, बट आपको ब्लैंक शो करवाया, मतलब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज करते हैं, एक और इक्वल टू डालते हैं। सेव किया, फाइल को रिफ्रेश किया, अभी भी आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स ही है। इसमें क्या होता है कि आपकी टाइप और आपकी वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब व्हाट इज द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट भी आप स्टार्टिंग से पढ़े हैं, यहाँ से आपको पता होगा अगर कंडीशन ट्रू है उसका मतलब आपकी स्टेटमेंट चलेगी, अगर फॉल्स है तो वो आउट हो जाएगी, कंडीशन नहीं चलेगी। जैसे हम कह देते हैं इफ टुडे इज मंडे, मंडे है तो ट्रू दे दे, प्रिंट कर दे हमें मंडे, अगर फॉल्स है तो आउट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इफ कंडीशन को यूज करते हैं, इफ कंडीशन और ट्रू और स्टेटमेंट। ट्रू हम तब लगाते हैं जब हमें हो कि हमारी कंडीशन ट्रू ही ट्रू है, वो फॉल्स नहीं हो सकती। अब पहले मैं ये वाली इसका कंडीशन बना के दिखाती हूँ आप। यहाँ पे देखें, इफ यहाँ पे स्टेटमेंट हम चेक करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जाके, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले कंडीशन हम लगाते हैं। मैंने यहाँ पे $x लिया था। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल हमने पहले लिए उसी की हम आउटपुट चेक करवाती हूँ आपको। मैंने $d लिया हुआ है, $d को मैं चेक करवाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे इफ लगा रही हूँ, एंटर किया, आपके पास सिंटैक्स आ गया। कंडीशन में क्या लिखना है, मैंने लिखा यहाँ पे $d, d की वैल्यू आपके पास 12 है, मैं कह देती हूँ ग्रेटर देन जो है वो 13 है।
चलो ग्रेटर देन 10 करते हैं, पहले कंडीशन ट्रू करते हैं। तो यहाँ पे अगर तो ट्रू है तो मुझे क्या दिखा दे, मुझे इक्वल कर दे क्या, कि आपकी जो वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। सेव किया मैंने फाइल को, इधर जाके रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके हम अगेन यहाँ पे इको करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, इको br टैग, सेव किया फाइल को। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास वो दे रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 बिकॉज ट्रू है आपकी वैल्यू। अब डॉलर आपके पास 12 है, मैं यहाँ पे वैल्यू क्या कर देती हूँ 13 कर देती हूँ, मीन आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। यहाँ पे देखिए अब आपके पास वो आउटपुट शो नहीं कर रहा है। इसके तौर पे हमारे पास क्या होता है, एल्स की कंडीशन होती है, अगर वो नहीं चल रही तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इको इको क्या करोगे, वैल्यू इज ग्रेटर देन, वैल्यू इज सॉरी स्मॉलर देन 10। स्मॉलर देन 13 करते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू इज स्मॉलर देन 13 आ गया बिकॉज आपके पास 12 थी। ठीक है, अब ये होती है इस तरह आपकी कंडीशन जो होती है आप चलाते हो इफ एज वाली। अब यहाँ पे ये देखें कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे हमने लगाया, जैसे उसने कहा एक्स इज ग्रेटर, यहाँ पे आपके पास कंडीशन होता है, एक ये तरीका होता है ब्रैकेट्स वाला, एक ये वाला तरीका होता है। आपने दोनों करके दिखाने, बट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स वाला किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाले आपके पास आ गया टास्क, मतलब डॉलर ए इज लेस देन डॉलर बी। अगर लेस देन है तो बता दे कि ए हमारे पास क्या है, वो स्मॉलर वैल्यू आ रही है, तो उसने प्रिंट करवा दे ए स्मॉलर बिकॉज ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 10 थी। उसके बाद ये कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है, उसके बाद नीचे जो है आप कोई भी इको करोगे आपकी वो कंडीशन के बाद वाली हर कोई स्टेटमेंट जो वैसे ही रन होगी जैसे पहले हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास ए इज स्मॉलर देन, अगर बी आर टैग लगाना होता है तो आप अंदर भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको इको करके बी आर टैग लगा रही हूँ, आप वैसे भी लगा सकते हो। ये देखें आप मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हो, उससे दूसरी तरह भी लगा के दिखा दी एंड इफ की तरह। अच्छा, ये होते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं, एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एंड लॉजिकल एंड और एक्सॉर। या तो आप उनको साइन की तरह यूज कर सकते हो या तो एंड और की तरह। एक्सॉर में आपके पास क्या होता है, दोनों वैल्यूज अगर आपके पास 1 1 है तो आपकी वैल्यू जो है वो, यहाँ पे देखिए पहले हम इसको देखते हैं, सॉरी एंड को नहीं देखा मैंने पहले। एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन मस्ट भी ट्रू होनी चाहिए तो ये आपकी स्टेटमेंट चलेगी। और के अंदर क्या होता है, आपकी दोनों कंडीशन, एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो आपके पास अंदर वाली स्टेटमेंट चल जाती है। अब यहाँ पे लॉजिकल नॉट क्या होता है, अगर आप ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स होगी, तो फॉल्स वैल्यू तो ट्रू होगी, उसका इन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, अगर दोनों यहाँ पे ट्रू ट्रू हैं तो आपके पास फॉल्स वैल्यू, अगर दोनों यहाँ पे फॉल्स फॉल्स हैं तो भी आपके पास फॉल्स वैल्यू, मतलब दोनों यहाँ पे सेम वैल्यूज हैं तो आपके पास फॉल्स आती है। अगर एक ट्रू और एक फॉल्स हो तो आपके पास ट्रू वैल्यू आती है। ये इस तरह देखें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको करना है, अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 तो एंड ऑपरेटर लगाएगा। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, या एज ग्रेटर देन 18 हो और लेस देन 21 हो तो हम कहते हैं यू आर एलिजिबल, मतलब आप कह लें कि आप बीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगर एज कम है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। उसके बाद अगर आपके पास आ जाता है एज आपने 25 कर दी, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंडीशन जो है एज फॉल्स हो रही है, यहाँ पे वैसे आपके पास रॉन्ग आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे सॉरी उसने और ऑपरेटर लगाया, और में क्या होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास क्या होता है, आपको आउटपुट शो करवा देता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है कि वो ग्रेटर देन 18 है, बट दूसरी फॉल्स है, बट फिर भी उसने रिजल्ट जो है वो शो करवाया बिकॉज यहाँ पे और ऑपरेटर लगा है। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है बच्चे के, यहाँ पे देखिए एज इज लेस देन इज इक्वल टू 18 है
आपकी एज जो है वो क्या है, फॉल्स है ये कंडीशन। बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा, उसका मतलब उसने उसको ट्रू वैल्यू देनी है कि कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए वो आपको यू आर एलिजिबल देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास एक्सॉर में क्या था, मैंने आपको बताया दोनों अगर ट्रू है तो भी गलत होगा, दोनों अगर फॉल्स है तो भी गलत होगा, एक ट्रू एक फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18, एक तो होगी ट्रू, ठीक है। यहाँ पे एज इज लेस देन और इक्वल टू 21, दूसरी भी कंडीशन ट्रू होगी, लेस देन 21 से है 20, तो इसलिए उसने यहाँ पे आपको शो कुछ भी नहीं करवाया, बिकॉज दोनों कंडीशन आपकी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, ठीक है। अब ये सारे के सारे मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आपने इसको टास्क जो है ये मुझे कंप्लीट करके देना नेक्स्ट क्लास से पहले। अभी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछें।